हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है उसका जो कंसेप्ट है वो हम बोलेंगे कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड, इसके नाम में ही इसका जो कंसेप्ट है वो छुपा है। लेकिन उससे पहले कुछ बताना है, जो लोग क्लास 7 से हो, अभी देख रहे हो ये वीडियो, उनको ये कहना है कि 7 का पूरा सिलेबस मैंने बना के रखा है। शायद एक दो पोर्शन छूट गया है, चैप्टर नहीं पोर्शन, तो अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं वो भी बना दूंगा। और पूरा सिलेबस मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा सिलेबस बना के रखा है। प्लेलिस्ट में चले जाओ, तुम्हें पूरा मिल जाएगा। 7 का जो है डीएवी का क्लास 7 का मैथ्स पूरा है, एक बार जाके देख लो। अच्छा चलो, अब अभी 8 में 8 को और एक इन्फॉर्मेशन देना है। अभी कुछ लोग, मतलब कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि सर 7 का चैप्टर बनाइए, और 7 का चैप्टर ऑलरेडी मैंने बना के रखा था, तो इसीलिए वो भी अपलोड किया गया है, वो भी देख सकते हो अगर चाहिए तुम्हें तो। नहीं तो तुम्हारे सिलेबस में बाद में है तो बाद में जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके चलो, अभी आते हैं चैप्टर 6 में, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर अंतर, उसका जो डिफरेंस है अगर समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा कि ये क्या है। मैं डेफिनेशन कराऊंगा, लेकिन एक बात कहना है कि उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है एक एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना। सेम अमाउंट लेने वाला हूँ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, लेकिन तुम्हें दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों तरफ से करके कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सुन लो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, तुम सोचो कि 1000 रुपीज़, यहाँ ये तुम्हारा प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट के टाइम में। 1000 रुपीज़ तुमने बैंक में डाला है, ओके, यू हैव डिपॉजिटेड दिस मनी। नाउ सोचो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। टाइम क्या है? 2 इयर्स मान लो, 2 इयर्स 3 इयर्स, अभी 2 इयर्स ही मान लो, ओके। तो इसमें तुम सिंपल इंटरेस्ट जब करोगे तो क्या करोगे कि हमें क्या करना है, पहले मतलब ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी होता है ना। तो P के वैल्यू लिखोगे, R मतलब R10/100 एंड T तो 2 है, तो इसका कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये इतना आसान फॉर्मूला क्यों है पता है? यहाँ पे जो होता है, मतलब जो पी आर टी ऐसा इक्वल्स टू जो पी आर टी है, तो तुम ऐसा ही क्या करोगे, पी आर टी, ठीक है ना। बहुत सारे बुक में पी आर टी बाई 100 है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला दिस इज पी आर टी, बिकॉज आर का मीनिंग है 10%, और 10% मतलब ही है 10/100, तो ऑलरेडी परसेंटेज के लिए 100 नीचे आएगा। तुम ऐसे 100 लिख दोगे तो ये गलत है, ठीक है। तो चलो अभी बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि तुमने 2 साल के लिए रखा ना इसको, फर्स्ट ईयर के बाद भी तुम्हारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमेशा फिक्स्ड होने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी तुमने इसको चेंज किया है? नहीं ना, ये हमेशा फिक्स्ड है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ओके। सोचो ये है 10% पर एनम, मतलब ईयरली ये परसेंटेज तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है। अभी तुम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताओगे तो सोचो वही है, P इक्वल्स टू 1000 एंड R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ, 2 इयर्स है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 साल के पहले सोचो, 1 साल मतलब 1 साल करके हम आगे जाएंगे, क्योंकि पर एनम दिया गया है इसलिए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर के बाद में कितना रुपीस मिलेगा, 10%, 1000 रुपीज़ के ऊपर कितना होता है, 100, तो 100 रुपीज़ तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी तुम्हारे बैंक में तुम्हारे पास कितना रुपीज़ है, 1100 रुपीज़। सोचो बैंक में ज़ीरो था बैंक, तुमने न्यू अकाउंट ओपन किया है, उसमें 1000 रुपये तुमने डिपॉजिट किया, तो उसके बाद तुम्हें 10% 1 साल के बाद तुमने देखा 2022 में तुम्हें मिला है 10% इंटरेस्ट, ओके। अभी 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है,
तो वो जो 100 रुपीज़ है वो अभी तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ रहेगा, बैंक में ही रहेगा, मतलब अभी तुम्हारे पास कितना है 1100 रुपीज़। लेकिन वही मैं कहने वाला हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो लोग कितना रुपीज़ तुम्हें इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, वो दे डजंट केयर। तुमने 1000 रुपया डाला है, तुमने बोल दिया कि 3 साल के लिए, तो वो लोग उसके ऊपर, और 2 साल के लिए वो लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट डालते जाएंगे तुम्हें। मतलब नेक्स्ट ईयर भी तुम्हें 100 रुपीज़ ही मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अगर रखोगे कुछ चीज़। लेकिन ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस और जो वगैरह जो जहाँ पे इंटरेस्ट का देता है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, तो वहाँ पे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है। कि क्या है चीज़ कि 1 साल के बाद तुम्हें जितना इंटरेस्ट मिला, कितना मिला यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेना। तुम्हारे पास था ये 1000 रुपीज़, अभी मिला क्या 100 रुपीज़, है ना। तो अभी तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्या होगा 1100 रुपीज़। तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसको कंपाउंड कहता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले क्या है कह सकते हो 2 टर्म है नया, लेकिन बाकी सब तो तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही है। तो 2 नया टर्म है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख ही सकते हो हम लोग नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये डेफिनेशन ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ को एक बार बुक में मतलब अपने कॉपी में लिख के रख सकते हो तुम लोग। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आफ्टर सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एट द एंड ऑफ द लास्ट पीरियड एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है, तुमने 2 साल के लिए रखा ना, अभी क्या होगा फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हारे पास प्रिंसिपल ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर तुम्हें 10% देना है, फिर और कुछ आएगा। तो वो आने के बाद तुम्हारे पास जो अमाउंट होगा, यहाँ पे कहा गया ना ये वाला चीज़ आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड क्या है 2 ईयर्स है। तो द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है, मतलब इसके ऊपर फिर से तुम 10% लिखोगे तो क्या आएगा 0 0 कैंसिल होने के बाद 110। तो ये वाला तुम्हारा सेकेंड ईयर के बाद में इंटरेस्ट। तो अभी प्रिंसिपल क्या होगा, ये था 1100 प्लस 110, तो क्या आएगा 1210, है ना। तो एंड ऑफ द लास्ट पीरियड में हमारा अमाउंट क्या है, ये है। एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था 1000 था, तो माइनस करोगे तो 210 आएगा। तो इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 210 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ, तुमने जो कैलकुलेट किया है प्रिंसिपल हमेशा यहाँ पे चेंज होने वाला है, हमेशा एक सर्टेन पीरियड के टाइम के बाद ये चेंज होने वाला है। ये बोला जाएगा कितना पीरियड के बाद ये चेंज होगा। तो चेंज यहाँ पे मैंने पर एनम ईयरली ही लिया है। तो 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो 1 साल के बाद क्या होगा 1100 रुपीज़, उसके ऊपर तुमने देखा इंटरेस्ट दिया है, तो वो आया है दिस। तो ये जो अमाउंट है और ये जो तुम्हारा पहला प्रिंसिपल तुमने रखा था 1000 रुपीज़, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी चले आओ कन्वर्सन पीरियड। कन्वर्सन पीरियड क्या होता है, मैंने जो अभी भी कहा ना कि यहाँ पे बोला गया पर एनम, मतलब ईयरली ये है। यहाँ पे ये भी कह सकता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, पर मंथ। तो वो जो पीरियड होता है उसको कहते हैं कन्वर्सन पीरियड। मतलब यहाँ पे कहा गया द टाइम पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे मैंने 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर बोला गया कि हाफ ईयरली तो तुम 6 महीने बाद इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। अगर बोला गया कि क्वार्टरली तो तुम 3 महीने बाद तुम इंटरेस्ट को 3 महीने बाद तुम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद तुम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो वही है यहाँ पे। तो द टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक है ना, एंड देन एडेड टू द प्रिंसिपल ईच टाइम टू फॉर्म ए न्यू प्रिंसिपल। समझ में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया 110 रुपीज़ जो है ये तुम्हारा पहले क्या आया था 100 रुपीज़ तुम्हारा इंटरेस्ट आया था कितने टाइम के बाद 1 साल के बाद। तो उसको तुमने यहाँ पे ऐड किया है प्रिंसिपल के साथ, तो न्यू प्रिंसिपल क्या मिला ये। तो इसीलिए वो जो टाइम पीरियड है यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में कहा गया है वो है कन्वर्सन पीरियड। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड है पर एनम, मतलब 1 ईयर, ठीक है ना कन्वर्सन पीरियड।
मतलब कौन सी टाइम के बाद ये प्रिंसिपल कन्वर्ट होके नया प्रिंसिपल बन रहा है, कौन सी टाइम के अंतर, कौन सी टाइम के बाद ये प्रिंसिपल कन्वर्ट होके नया प्रिंसिपल बन रहा है। जैसे तुम्हारी बुक में दिया गया है, देख सकते हो, एज वी हैव डिस्कस्ड आफ्टर द कन्वर्जन पीरियड मे बी 1 year, half year, 3 months or 1 month, and the interest is said to be compounded annually, semi-annually, quarterly and monthly. ओके, तो वही है मैंने जो कहा है। तो चलो उसका जो साम है एक बार साम को करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको रैप कर देता हूँ, ये कॉपी में लिख लो क्योंकि बाद में मैं इसका ये जो टर्म है इसको यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स सी। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं इसको एक साम के मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा। फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा बोलो। फर्स्ट ईयर के बाद देखो तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ है, इसके ऊपर तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो क्या होता है, तो इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट लिखो बेटर होगा। फर्स्ट ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट है 10%, 1000 के ऊपर 10% मतलब 10/100, फर्स्ट ईयर मतलब इंटू 1 ही होगा, ओके ना। तो ये 0 कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास मिल गया 100 रुपीज़। ये तुम्हारे पास आफ्टर 1 ईयर ये है तुम्हारे पास इंटरेस्ट, गॉट इट। अभी एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये फिक्स्ड है, सिंपल इंटरेस्ट टाइम के मतलब ये फिक्स्ड है, इसको तुम चेंज नहीं कर पाओगे। तो आफ्टर सेकेंड ईयर और फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, मैंने 2 साल के लिए बोला था, फॉर द सेकेंड ईयर क्या आएगा बोलो, यहाँ पे वही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे 1000 रुपीज़ के ऊपर ही, मतलब ये फिक्स्ड है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते हो। हर साल तुम्हें 10% के इंटरेस्ट से मिलेगा जो पैसा मिलेगा, तो ये फिक्स्ड है सिंपल इंटरेस्ट के टाइम में। तो इसीलिए यहाँ पे तुम फिर से वो 1000 के ऊपर ही 10% करोगे, ठीक है ना, इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा फिर से 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे चले आओ फॉर फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तुमने मैंने कहा था ना कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो फर्स्ट ईयर के बाद, क्या होगा 1000 रुपीज़ के ऊपर तुम्हें मिलेगा 10% मतलब 10/100 इंटू 1 ईयर। तो यहाँ पे सेम ही देख रहे हो कि 100 रुपीज़ ही मिल रहा है। मतलब फर्स्ट जो कन्वर्सन पीरियड है, अगर कहा गया कि एनुअली तो फर्स्ट ईयर के बाद, अगर कहा गया कि हाफ ईयरली तो 6 मंथ के बाद, दोनों का ही जो इंटरेस्ट है वो सेम हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 रुपीज़। लेकिन जो प्रॉब्लम करेगा उसके बाद, यहाँ पे मैंने पर एनम लिया है, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद दोनों का इंटरेस्ट सेम आया है। अगर हाफ ईयरली कहूँ तो 6 मंथ के बाद दोनों ही सेम इंटरेस्ट देगा। लेकिन ये क्या है, ये चेंजेबल, ओके तो ये चेंजेबल है ना। तो तुम्हारे पास तो अभी ये इंटरेस्ट आ गया। तुम ही सोचो ना, बैंक में तुमने कुछ अमाउंट रखा है, 1000 रुपीज़ तुमने रखा है, तो 1 साल के बाद तुम्हारे पास 100 रुपीज़ तुमने, बैंक ने तुम्हें 100 रुपीज़ दिया इंटरेस्ट के तौर। अब बोलो, तुमने वो पैसा जो है जो रखा है वो कुछ भी तुमने विथड्रॉ नहीं किया, जितना इंटरेस्ट मिला वो भी रख दिया, जो प्रिंसिपल था वो भी रख दिया। तो अभी बैंक सोचेगा तुम्हारे पास कितना प्रिंसिपल है, ये जो है प्रिंसिपल एंड ये जो फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट मिला, दोनों को मिला के जो होगा अमाउंट वो ही होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो अमाउंट क्या होगा, जो प्रिंसिपल था प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा 1000 रुपीज़ था और अभी तुमने 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़। तो तुम्हारे पास अभी जो प्रिंसिपल तो अमाउंट है ये है ना, तो ये तुम्हारे पास अभी अमाउंट है टोटल कुल मिला के। अगर तुमने बोला कि फर्स्ट ईयर के बाद ही मैं पैसे को विड्रॉ कर लूँगा तो इतना रुपीज़ मिलेगा, यहाँ पे भी वही मिलेगा। लेकिन मैंने कहा क्या, यहाँ फिक्स्ड है, तो सेकेंड ईयर के बाद भी यहाँ पे प्रिंसिपल जो था, यहाँ पे प्रिंसिपल जो था वो क्या था 1000 रुपीज़ ही था, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में भी ये था, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल जो था, चलो एक मिनट और एक डिफरेंट कलर में लिखता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल जो था
फर्स्ट ईयर के टाइम में 1000, क्योंकि 1000 तुमने रखा है। सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल क्या है 1000, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो सब चेंज होने वाला है। यहाँ पे तुम फॉर फॉर सेकेंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल जो तुम्हारा है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट हो रहा है ये, वो अभी तुम्हारा प्रिंसिपल है। ठीक है, यही अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पे देख ही सकते हो कितना है 1000, क्योंकि ये फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 1100 रुपीज। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट का जो बात है वो हमेशा चेंज होता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत अंतर है इस दोनों में, ठीक है ना। तो सिंपल मतलब बहुत सिंपली इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। सिर्फ अमाउंट जो प्रिंसिपल रखा गया है उसके ऊपर ही हमेशा इंटरेस्ट काउंट होगा। तुम 10 साल के लिए रखो, 20 साल के लिए रखो, वो हमेशा यही होगा। तुम 10 साल 20 साल कुछ भी एक टाइम पीरियड है जो रखो तुम पैसे को बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कहीं पे जहाँ पे इंटरेस्ट देता है, तो वो हमेशा वही रहेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, ज़्यादा जितना दिन तक रखोगे उतना प्रॉफिट है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रिंसिपल हर साल के बाद, अगर पर एनम कहा गया है, पहले इजी करके ही सोचो, वो हाफ ईयरली क्वार्टरली उसके बारे में बाद में हम लोग सोचेंगे। तो हर साल के बाद जो अमाउंट होगा, मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो चेंज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे प्रिंसिपल, तो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलते जाएंगे हम लोग, तो वही देखेंगे। तो सेकेंड ईयर के बाद भी हमें कितना मिला, ये मिला। तो टोटल अभी बोलो कि टोटल जो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 200 रुपीज़, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल ये बन गया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, वही होगा 1100 इंटू 10% इंटू 1। अभी 10% मतलब 10/100। देखो मैं बच्चों कह रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग कुछ नहीं है, वो प्रिंसिपल चेंज होता है और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए हर साल में सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो 1000 लिया था, यहाँ पे 1100। गॉट इट। तो अभी इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी। अभी तुम्हारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट वो है 110 रुपीज़। यहाँ पे कितना मिला था, 100 रुपीज़, चेंज हो गया ना। अभी दो मतलब तुम्हारे पास अमाउंट क्या होगा, बोलो। यहाँ पे था क्या, 1100 रुपीज़ प्लस 110 रुपीज़, तो मिला के तुम्हें क्या मिलेगा, कुल मिला के 1210 रुपीज़। ये है अभी तुम्हारा अमाउंट। चलो और एक साल कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 3 कर देते हैं, चलो जगह भी है, कर देते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर द थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर के टाइम में हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, वही होगा घिसी पिटी प्रिंसिपल, हमेशा एक ही आता है, बोरिंग प्रिंसिपल। वो क्या है 1000 रुपीज़, चेंज नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है ना, हमेशा फिक्स्ड होगा। देखो यहाँ पे भी सभी जो है फिक्स्ड है। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बोलो। यहाँ पे होगा 1000 के ऊपर फिर से 10% मतलब 10/100 इंटू 1। एक ईयर के टाइम 1 साल के ड्यूरेशन में है। फिर से तुम्हें कितना मिल रहा है, फिर से तुम्हें 1000 रुपीज़ 100 रुपीज़ ही मिल रहा है। अभी देखो 3 साल के बाद टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3 साल के बाद टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे 100 तो 100 प्लस 100 सो 300 रुपीज़। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग PRT को यूज़ करते हैं। यहाँ पे T में 2 साल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, हमेशा सेम सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो एक ही चीज़ को बार बार ऐड करना है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 साल के लिए रखोगे तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए 3 यहाँ पे T आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिला है, ये वाला था पहला सिंपल इंटरेस्ट। अभी दूसरा जो है
वो है ये वाला 110, चेंज हो गया ना। अभी बताओ थर्ड ईयर के टाइम में, फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पे एक चीज़ हमें बताओ, प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है तुम्हारा जो सेकेंड ईयर के अंत में जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, मतलब 1210। अगर तुम ये अमाउंट मतलब क्या है, अगर 2 साल के बाद तुम पैसे को विथड्रॉ कर लोगे जो अमाउंट है तो ये तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने कहा कि नहीं हम विथड्रॉ नहीं करेंगे तो वो ही अब अभी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख ही सकते हो हर टाइम प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, एक हर ड्यूरेशन में कन्वर्सन जो पीरियड है उसके टाइम बाद में ये प्रिंसिपल चेंज होने वाला है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर से, वो ऐसा कितना होगा 1210 के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब बाई 100 इंटू 1, एक साल के लिए इसलिए 1, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो 121 रुपीज़ अभी मिल गया। देखो एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, हर साल उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है या नहीं। पहले तुम्हें 100 रुपीज़ मिला, फिर 110 मिला, फिर 121 मिला, लेकिन यहाँ पे 100 हमेशा 100 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पे CI होगा, टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो रहा है, ये चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, देखो, और यहाँ पे हमेशा फिक्स्ड था, तो चेंज हो रहा है, मतलब वही टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद जो अलग अलग मिला है उसको ऐड कर दोगे तो वही एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा यहाँ पे, और नहीं तो ये भी कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट कर सकते हो, इसके साथ जो प्रिंसिपल था इसको ऐड कर दो, थर्ड ईयर के एंड में जो मतलब बिगिनिंग में जो प्रिंसिपल है उसके साथ इसको ऐड करो तो भी चलेगा, और नहीं तो इन तीनों को ऐड करो तो तुम्हें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम अगर अमाउंट फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारा क्या था 1210 और यहाँ पे 121 मिला, तो ऐड करोगे तो 1331 मिला टोटल मतलब प्रिंसिपल के साथ तुम इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 331, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 1331 माइनस तुमने जो पहले साल रखा था बिगिनिंग में वो क्या है 1000, तो क्या आया 331, ये है तुम्हारा CI। ओके ना, तो इसको और एक तरीके से देख सकते हो, वो क्या है कि यहाँ पे तीनों जो इंटरेस्ट मिला 100 फर्स्ट ईयर के बाद, चलो वो लिखो 100 लिखा मैंने, फिर सेकेंड ईयर के बाद मिला है तुम्हें ये वाला 110, और थर्ड ईयर के बाद मिला 121, आप तीनों को ऐड करो वही रुपीज़ आएगा। देखो ये 100 मतलब 1 ही आएगा, 213 123 331 वही आ रहा है। तो दो तरीके से कर सकते हो, क्या करोगे अगर जो लास्ट ईयर है उसके बाद जो तुम्हारे पास अमाउंट हो रहा है उसके साथ पहले प्रिंसिपल जो था उसको माइनस कर दो तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा डायरेक्ट, और नहीं तो क्या कर सकते हो हर साल के बाद में जो इंटरेस्ट तुम्हें मिल रहा है उन तीनों को ऐड कर दो, 3 साल है इसलिए इन तीनों को ऐड करो, ये अलग अलग हो रहा है इसलिए तुम्हें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का इसलिए फॉर्मूला भी अलग होता है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो वर्कशीट 1 है इसी मेथड में, मतलब ये नहीं इस मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग साम है, अच्छा लगेगा, मज़ेदार है। तो पहले वो कंसेप्ट वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 में होगा, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तुम्हारे बुक में दिया गया है, डीएवी के बुक में ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, हम कह सकते हैं ये। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता दो हमें, और जो लोग अंत तक हो तो जस्ट राइट डाउन आई हैव सीन द फुल वीडियो। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।